बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 9। ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं एस्केप स्पीड के बारे में। क्लियर है। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है। बस वही डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पर अपन कुछ इंक्लूड करने वाले हैं और अपन का एक एस्केप स्पीड का डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट में बताऊंगा कि क्या चेंजेस हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप स्पीड के डेरिवेशन में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कि यदि अपने पास में यह है अर्थ, तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड द बॉडी वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर बॉडी। ठीक है। किसी भी बॉडी के सराउंडिंग का एक स्पेस जहां तक क्या कर सकती है बॉडी, फोर्स अप्लाई कर सकती है किसी अनदर बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अपने अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है। लास्ट में लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मून है। ठीक है। इसलिए मून अर्थ के सराउंडिंग में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली अपन ने पढ़ा था कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ रखी हुई है और अर्थ सन के सराउंडिंग में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो बस ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक स्पेस है जहां तक कि कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। एक रेंज है, एक रेंज है फोर्स अप्लाई करने का। ठीक है। तो अर्थ का भी एक रेंज है फोर्स अप्लाई करने का, जिसके बाद वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब देखो क्या देखा अपन ने कि किसी भी बॉडी को जो अपन अर्थ के सरफेस से थ्रो करते हैं अपवर्ड, ये मैंने एक बॉडी को थ्रो किया अपवर्ड, ये बॉडी यहां तक जाती है। अच्छा, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब रिटार्डेशन होगा बॉडी में, है ना। बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है। ठीक है। लेकिन बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो फिर इसका मतलब बॉडी पर क्या मिलेगा अपन को, एक रिटार्डेशन देखने के लिए मिलेगा। तो बॉडी को अपन ने जितनी भी स्पीड में फेंका है, मान लो अपन मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपन ने बॉडी को थ्रो किया, क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होगी और स्पीड कम होते होते स्पीड जीरो हो जाएगी। जहां से स्पीड जीरो हो जाएगी, जैसे ही बॉडी की स्पीड जीरो हुई वहां से बॉडी क्या हो जाएगी, वापस ग्राउंड पर, है ना। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी आगे। तो जब भी किसी भी बॉडी को अपन थ्रो करते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो बॉडी कहां आती है, वापस नीचे आ जाती है। क्यों आती है वापस, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, जिसको अपन ने पढ़ा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। अपन ने पढ़ा ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर इस बॉडी को क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रहा है। ठीक है। तो बॉडी को अपन ने थ्रो किया ऊपर, बॉडी वापस नीचे आ जाएगी। 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, बॉडी वापस आ गई। स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो अभी देखो 1 किलोमीटर पर सेकेंड में बॉडी कहां जा करके वापस आ गई है, इस पॉइंट से वापस आ गई। ये कुछ हाई ट्रेवल कर लिया बॉडी ने कुछ हाई ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, और फिर यहां से ये रिटर्न आ गई। ठीक है। अब मैं बोलता हूं यहां से स्पीड और बढ़ा दो, 1 किलोमीटर पर सेकेंड था, अपन ने कर दिया 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, बॉडी और ऊपर हाइट तक जाएगी, फिर उसकी स्पीड जीरो होगी, फिर वापस आ जाएगी। ठीक है। यहां से थ्रो किया अपन ने 5 किलोमीटर पर आवर से, बॉडी ऊपर जा रही है, यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, अब जीरो हो जाती है। यहां से फिर क्या हो जाएगी, बॉडी वापस फॉल हो जाएगी ग्राउंड सरफेस पर, वापस ग्राउंड पर फॉल हो जाएगी। जैसे ही यहां पर स्पीड जीरो हुई, वापस बॉडी ग्राउंड पर। ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं अपन बोलते हैं कि स्पीड और बढ़ाओ, 10 किलोमीटर पर सेकेंड कर दिया स्पीड, बॉडी और ऊपर हाइट तक जाएगी। अब यहां तक गई बॉडी, अब यहां पर उसकी स्पीड जीरो हो गई, फिर बॉडी क्या होगी, वापस फॉल हो जाएगी नीचे की नहीं, वापस फॉल हो जाएगी। ठीक है। जब तक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी,
जब तक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी तब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता रहेगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि यहां पर बॉडी थी, यहां से फॉल हो गई, यहां तक आई, फॉल हो गई। अब हो सकता है यहां से फॉल नहीं हो पा रही है, तो ये क्या करेगी, इसी के सराउंडिंग में ऐसे क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। या तो वो फॉल हो जाएगी, जब तक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तब तक बॉडी या तो फॉल हो जाएगी, और यदि फॉल नहीं हो पाती है, वीक फोर्स हो जाता है, तो फिर बॉडी रिवॉल्व करेगी उसके सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में, ठीक है, जैसे सैटेलाइट्स मूव करते हैं। यदि बॉडी फॉल नहीं हो पा रही है तो फिर क्या करेगी, वो एक ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देगी उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि अपन ने थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दी। अभी कहां तक अपन ने बढ़ाई स्पीड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड तक बढ़ाई है ना। अब स्पीड और बढ़ाते हैं, क्या होगा, स्पीड और बढ़ाई, बॉडी गई, ये ग्रेविटेशनल फील्ड था अर्थ का, ये ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहां से थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस करती है, जस्ट क्रॉस कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड को, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड को तो उसने क्रॉस कर लिया, अब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला अर्थ से, अर्थ उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगी, बिकॉज जो बॉडी है वो रेंज के बाहर जा चुकी है, ठीक है। जहां तक फोर्स का रेंज था उस रेंज के बाहर चली गई बॉडी, तो अब बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी अर्थ, बॉडी अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो यदि बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो ना तो अब बॉडी फॉल होगी और ना ही अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से बॉडी ने क्या किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया है, दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। एक मिनिमम स्पीड है ये, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं इसके ऊपर, एक मिनिमम स्पीड, जिस स्पीड से यदि अपन ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस करता है, जस्ट क्रॉस कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। क्लियर हो गया एस्केप स्पीड क्या होती है, ठीक है। चलो, ये तो था अपने पास में एक इंट्रोडक्शन कि एस्केप स्पीड क्या होती है। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन, कि यदि अपन बात करें किसी प्लैनेट की, अर्थ की ही बात कर लेते हैं, तो अर्थ के लिए एस्केप स्पीड क्या होगी, कितनी स्पीड से अपन अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस करके निकल जाए। यदि उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लिया तो वापस रिटर्न कभी नहीं आएगा, वो वापस रिटर्न कभी नहीं आने वाला, इसलिए उसको क्या कहा अपन ने, एस्केप स्पीड कहा, ठीक है, भाग्य अब नहीं आएगा दोबारा। क्लियर हो गया, तो ये अपने पास में इसका था एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। चलिए, डेरिवेशन बहुत इजी है, लास्ट क्लास में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बस वही डेरिवेशन रिपीट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो लिमिट है, जो अपन ने लास्ट क्लास में यूज़ की है लिमिट, वो लिमिट बस अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, इन्वर्स करने वाले, रिवर्स करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। तो एक अर्थ अपन ने कंसिडर की है जिसकी रेडियस अपन मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, सेंटर है ओ, मास क्या ले लिया अपन ने अर्थ का, एम लिया हुआ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, रेडियस है आर और सेंटर है ओ। चलो, अब बॉडी को कहाँ रखा अपन ने, बॉडी कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ से प्रोजेक्ट किया था बॉडी को अपन ने, थ्रो किया है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से थ्रो किया है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से यदि अपन बॉडी को थ्रो करते हैं तो क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगी और ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज एक टाइप से देखा जाए तो अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी ना, क्या प्रॉपर्टीज थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जिसको अपन इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो यहां पर ये बोल सकते हो कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी बहुत बड़ा है, तो वो भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यदि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कहां चली गई बॉडी? इनफाइनाइट चली गई। तो यहां पर अपन ने बनाया एक इनफाइनाइट, ठीक है। बॉडी यहां पर रखी हुई है जिसका मास अपन मान लेते हैं स्मॉल m है, ठीक है। बॉडी को स्मॉल m मास ले लिया अपन ने, इस सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर रखा, यहां से बॉडी ऊपर जा रही है और धीरे धीरे क्या करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है। तो जितनी स्पीड से यहां पर अपन ने बॉडी को थ्रो किया होगा, उस स्पीड को क्या कहेंगे? एस्केप स्पीड कहोगे, बिकॉज इस स्पीड से फेंकने पर क्या हो रहा है? बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके जा रही है। तो ये स्पीड क्या कहलाएगी? एस्केप स्पीड कहलाएगी ना, क्योंकि वापस नहीं आ रही ना बॉडी। चलो, अब यहां से बॉडी को यहां तक भेजने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी? अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक भेजने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी, उसकी बात करते हैं। तो अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, दैट इज वर्क डन, है ना, अपन ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन। तो यदि अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक का वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया? एक छोटा सा पार्ट लिया है A to B का, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये। तो अपन ने बॉडी को A to B भेजा है। A to B के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो अपन फाइंड कर लेते हैं। एक स्मॉल पार्ट का वर्क डन फाइंड कर लो, ठीक है। यदि स्मॉल वर्क डन निकाल लिया तो टोटल वर्क डन निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी नो दैट फॉर टोटल वर्क डन क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। अपन ने पढ़ा है ना, स्मॉल पार्ट का वर्क डन निकाल लो, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या निकल जाएगा? कंप्लीट वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं इस स्मॉल पार्ट का वर्क डन कितना होगा बॉडी को A to B ले जाने के लिए। लेकिन A का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, उसको अपन पहले लेट कर देते हैं x। सपोज जो बॉडी है A पॉइंट पर, A का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपन ने मान लिया है x। ये अभी बॉडी कहां पर रखी हुई है? पॉइंट A पर रखी हुई है। अपन मान ले रहे हैं यहां पर बॉडी अभी यहां है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं? बॉडी यहां से यहां मूव कर रहे हैं, A to B मूव कर रहे हैं। तो यदि अपन की बॉडी A पर होगी तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? सबसे पहले बात करते हैं उस फोर्स की कि उसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, A पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। समझ में आ गया करना क्या है डेरिवेशन में? डेरिवेशन में A to B मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, पहले वो वर्क डन फाइंड करते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। उसके बाद में उसका इंटीग्रेट करके अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक का वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक के लिए। फिर उसके बाद में अपन को एस्केप स्पीड कैसे निकालनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी एम स्मॉल m अपॉन कितना डिस्टेंस है? x स्क्वायर है। पॉइंट A पर जो बॉडी रखी है उस पर कितना फोर्स लग रहा है? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x है ना, तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। तो ये निकाल लिया अपन ने फोर्स, ये अपना फोर्स आ गया। चलो, अब बात करते हैं यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ रहा है भाई। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx किया अपन ने डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स की वैल्यू क्या है? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx।
ठीक है, ये निकल कर आ जाती है, डी डब्ल्यू की वैल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया। चलो अब टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब टोटल वर्क डन निकाल लिया। लेकिन यहां पर अभी अपन ने लिमिट डिसाइड नहीं की है। ठीक है, लिमिट बतानी पड़ेगी बॉडी को कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं। तो बॉडी देखो कहां रखी हुई है अभी फिलहाल, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल तो यहां से अपन मूव कर रहे हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक। बॉडी यदि अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, ए टू बी का वर्क डन तो निकाल लिया अभी अपन ने, ए टू बी का वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। अब फाइनल निकालना किसका वर्क डन है, अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट का। तो अर्थ के सरफेस पर यदि बॉडी है तो उसका डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर। इस अर्थ के सरफेस पर बॉडी का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, दैट इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर डिस्टेंस पर रखी हुई है बॉडी, और इस बॉडी को मूव करके कहां पर लेकर जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर जो बॉडी का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट ही तो हो जाएगा। इनफाइनाइट पर बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो बॉडी को कहां से कहां ले जाकर के रख दिया अपन ने, अभी रखी हुई है बॉडी आर डिस्टेंस पर, अभी बॉडी रखी हुई है आर डिस्टेंस पर, फिर बॉडी को कहां ले जाकर के रख रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो कहां से कहां मूव किया अपन ने, आर टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। चलो अब यहां से जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कर देते हैं बाहर, कैपिटल आर टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 dx। तो ये हो गया अपने पास में जी एम एम, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करो तो वी नो दैट इन ऑन इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 लिमिट आर टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज टोटल वर्क डन W। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो अब -2 + 1 कितना हो गया, -1 आगे कर देते हैं, -GMM ये हो गया। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट इनफाइनाइट की पावर -1, x की पावर -2 + 1 कितना हो गया, x की पावर -1 हो गया। तो x की पावर -1 में इनफाइनाइट पुट कर दो पहले, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी इनवर्स माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, आर इनवर्स आ जाएगा, लोअर लिमिट आर इनवर्स। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया ये, -GM स्मॉल m अपॉन, चलो यहां पर देखो अब इन्फिनिटी इनवर्स कितना होता है, 0। आर इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, 1/r। तो क्या मिल जाता फाइनली, W इक्वल टू -GM स्मॉल m। ये देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन में क्या जाएगा ये कैपिटल आर। तो ये क्या निकाल लिया अपन ने, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है बॉडी को अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए। अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, GMM अपॉन आर। क्लियर हो गया, कुछ याद आया इस डेरिवेशन से, कुछ याद आया। ये पूरा डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, बट वहां पर क्या है, केवल ये लिमिट उल्टी है। वहां पर अपन ने पढ़ा हुआ था इनफाइनाइट टू आर, लिमिट अपन ने पुट की थी इन्फिनिटी टू आर। वहां पर अपन क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अर्थ के पास लेकर आ रहे थे, इन्फिनिटी से अर्थ के पास लेकर आ रहे थे। यहां पर अर्थ से दूर लेकर जा रहे हैं, इनफाइनाइट लेकर जा रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में। ठीक है, वहां पर अपन ने बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ के पास लाया है और यहां पर अर्थ से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं। तो केवल लिमिट का डिफरेंस है, यहां पर आर टू इनफाइनाइट लिमिट लगाई हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में इनफाइनाइट टू आर लिमिट है, बिकॉज बॉडी को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं। क्लियर हो गया ये डिफरेंस।
चलो ये अपने पास में, ये तो वर्क डन निकाला है, ये तो अपन ने निकाला है वर्क डन, बट निकालना क्या है, एस्केप स्पीड निकालनी है। एस्केप स्पीड मिली क्या? अभी अपन को नहीं मिली। ये तो अपन ने क्या निकाला है, अभी फिलहाल टोटल वर्क डन निकाला, यहां से बॉडी को इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि इस पॉइंट पर जब अपन ने बॉडी को थ्रो किया है वी स्पीड से, एस्केप स्पीड से थ्रो किया है, तो उसके पास में क्या दी होगी अपन ने, काइनेटिक एनर्जी दी होगी। बॉडी को क्या दिया होगा, यदि अपन ने स्पीड दी बॉडी को, दैट इज अपन ने क्या दिया बॉडी को, काइनेटिक एनर्जी दी होगी ना। तो उस काइनेटिक एनर्जी से ही तो बॉडी मूव कर रही है, उस काइनेटिक एनर्जी से ही तो बॉडी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो क्या करना है यहां पर, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² इक्वल टू ये जो वर्क डन निकाला है, इस वर्क डन को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, क्यों किया ऐसा, बिकॉज अपन ने जो काइनेटिक एनर्जी दी है उसी काइनेटिक एनर्जी से ही तो बॉडी वर्क डन कर रही है जाने के लिए। ठीक है, 1/2mv² इक्वल टू gmm/r। क्या होगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां पर शिफ्ट करो, ve² इक्वल टू कितना मिला, 2gm/r, या फिर ve इक्वल टू बोल सकते हैं √2gm/r। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हो गया। 1/2mv² इक्वल टू gmm/r और v² इक्वल टू 2gm/r। ठीक है, यहां पर अपन ने रूट लगा लिया। ये आ जाता है अपन का एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, √2gm/r, या फिर एक रिलेशन अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ रिलेशन, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल gm/r²। रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G में अपन ने किया था ये रिलेशन। तो यहां से यदि gm की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिल जाती है, gr² मिल जाती है, gm की वैल्यू मिल जाती है gr²। ठीक है, इस रिलेशन से फ्रॉम g इक्वल टू gm/r², gm इक्वल टू gr²। यदि gm की वैल्यू मिल गई यहां पर उठा करके पुट कर दो, क्या मिलेगा, ve इक्वल टू √2gr²/r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर इज √2gr। ठीक है, ये मिल जाती है अपने पास में फाइनल वैल्यू एस्केप स्पीड की, √2gr ये। ठीक है, दिस इज एस्केप स्पीड। क्लियर हो गया, एस्केप स्पीड निकाल ली अपन ने √2gr, या फिर ये भी बता सकते हैं √2gm/r। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। फिलहाल क्या दिख रहा है एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड जो है किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड मास ऑफ प्लैनेट। यहां पर देखो तो मास ऑफ बॉडी है ही नहीं, मतलब जिस बॉडी को तुमने थ्रो किया है उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती एस्केप स्पीड। ठीक है, बल्कि उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है जहां से तुमने उस बॉडी को थ्रो किया है। उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड कर रही है, उस प्लैनेट के रेडियस पर, लेकिन जिस बॉडी को फेंका है उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकंड चीज कि यहां पर यदि अपन वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिलेगा, चलो तो बढ़ते हैं आगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं एस्केप स्पीड के लिए। तो v इक्वल टू √2g की वैल्यू 9.8। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ पहले भी अपन ने पढ़ा 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, स्मॉल g अपन ने पुट की है 9.8 और कैपिटल R अपन ने पुट किया 6.4 × 10⁶ मीटर। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर।
6,400 किलोमीटर। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये फाइनल वैल्यू जो निकल कर आती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू यदि अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए, तो वो बॉडी कभी भी रिटर्न नहीं आएगी अर्थ पर, कभी भी रिटर्न नहीं आएगी अर्थ पर, ना ही अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगी। क्लियर हो गया? इतनी स्पीड होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सोचो पर सेकेंड, सोचो कितनी ज्यादा स्पीड होगी। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर बॉडी ट्रेवल करना चाहिए। इतनी स्पीड अपन यदि दे सकते हैं किसी बॉडी को तो वो बॉडी वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास में एक। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि सपोज अपन ने एस्केप स्पीड नहीं दी तो क्या होगा। यदि अपन की स्पीड है 11.2 नहीं है, ठीक है, अपने पास में कितनी स्पीड से थ्रो किया अपन ने 11 से, तो बॉडी क्या होगी फिर, या तो बॉडी फॉल हो जाएगी। यदि 11.2 से कम स्पीड है, यदि बॉडी को 11.2 से मिनिमम स्पीड से थ्रो किया है, ठीक है, लेस देन 11.2 से थ्रो किया है, तो बॉडी या तो फॉल हो जाएगी और या तो फिर अर्थ के सराउंडिंग में वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी एक ऑर्बिट में। क्लियर हो गया? अब यदि अपन ने ग्रेटर देन एस्केप स्पीड दे दी बॉडी को, तो अब क्या होगा। ठीक है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अपन को। यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं V ग्रेटर देन VE, इसके बेस पर, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन, है न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट के बेस पर, कि यदि अपन ने एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी दी है, हो सकता है डबल स्पीड दी है, ट्रिपल स्पीड दी है, 4 टाइम्स ग्रेटर दिया है, 5 टाइम ग्रेटर दिया है, मतलब 11.2 चाहिए, हो सकता है अपन ने डबल स्पीड दे दी, 11.2 से डबल, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी से डबल, तो क्या होगा। तो इस अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले बात करो तो अर्थ के सरफेस पर कौन सी एनर्जी है, 1/2 mve² काइनेटिक एनर्जी, और एक और एनर्जी है कौन सी, -gmm/r। ये दो एनर्जी हो गई यहां पर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों ही एनर्जी है यहां पर इस पॉइंट पर। अब बात करते हैं फाइनल। ठीक है, फाइनल, तो यदि बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस करती है बॉडी तो क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना बड़ा है, अभी अपन ने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड तो काफी बड़ा है, लगभग इनफाइनाइट बोल रहे हैं अपन। तो बॉडी ने यदि ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस किया तो वो इनफाइनाइट पर है। 11.2 से क्या करेगा, वो जस्ट क्रॉस करेगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। तो सोचो यदि अपन ने उसको डबल या ट्रिपल स्पीड से फेंका तो क्या होगा, तो वो इतनी दूर निकल जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0 अपन ने पढ़ा था, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। यदि नहीं पढ़ा है तो जाकर के पहले लेक्चर नंबर 7 और 6 देख लें, वहां पर पता चल जाएगा इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0। अब क्या बची उसके पास में, एक मूव कर रहा होगा, वो इनफाइनाइट पर जाकर के मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, जिसको अपन ने 1/2 mv² लिखा। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर v लिख लेते हैं और यहां पर v' लिख लेते हैं, v'²। ठीक है, नीचे लिख देते हैं पोटेंशियल 0 प्लस काइनेटिक 1/2 mv'²। चलो समझ में आ गया ये चीज। बॉडी अर्थ के सरफेस पर होगी तो यदि बॉडी के पास में पोजीशन है अर्थ के सेंटर से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहां से मिलती है, यदि बॉडी के पास में अर्थ के सेंटर से एक पोजीशन है तो उसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यदि वेलोसिटी है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस पॉइंट पर देखो ना, अर्थ के सरफेस पर क्या है, इसके पास में वेलोसिटी तो है, काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस बॉडी की एक पोजीशन भी है अर्थ के सेंटर से, कितनी है, r, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कितनी, -gmm/r।
जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा। ये दोनों कहां पर एनर्जी मिल रही है? सरफेस पर। अब अपन ने बात की है कि अपन ने डबल ट्रिपल स्पीड से थ्रो किया बॉडी को, 11.2 के डबल ट्रिपल से, तो बॉडी इन्फिनाइट के भी आगे निकल गई, बहुत दूर निकल रही है। पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया वहां पर। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है, लेकिन काइनेटिक कुछ तो होगी ना, वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, तो वहां पर कितनी वेलोसिटी मान ली अपन ने? v डैश। मतलब बॉडी इनफाइनाइट पर निकलने के बाद में स्पेस में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी? v डैश से मूव कर रही होगी। तो उस टाइम पर वहां पर यदि उसके पास में स्पीड कितनी है? v डैश है, तो वहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी? सॉरी, वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2m v डैश स्क्वायर होगी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये टोटल एनर्जी, ठीक है, आउटसाइड द फील्ड, टोटल एनर्जी आउटसाइड द फील्ड एंड टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों एनर्जी तो सेम होंगी बॉडी के पास में, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है। तो यहां का टोटल एनर्जी और इनफाइनाइटी को टोटल एनर्जी जो है, दोनों को इक्वल रख दिया अपन ने। क्या मिलेगा यहां पर? 1/2। हाँ, कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन निकल सकता है, कैंसिल कर देते हैं कॉमन निकाल के। तो m m m कॉमन निकल करके कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 v स्क्वायर माइनस gm/r इक्वल टू 1/2 v डैश स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा? या फिर एक काम करते हैं, इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मिलेगा 1/2 v स्क्वायर। इसको यहाँ शिफ्ट करो तो 1/2 v डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस gm/r। ठीक है, 1/2 कॉमन निकाल करके 2 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है? v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r मिलेगा कि नहीं? 2 कॉमन निकाल करके 1/2 कॉमन निकाल के 2 को वहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर 2gm/r ये क्या है? यहां पर देखो 2gm/r क्या दिख रहा है? 2gm/r की वैल्यू ve स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख दिया अपन ने? इसको ve स्क्वायर लिख लिया। क्या बन गया इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल टू ve स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में एक इक्वेशन आ जाता है जिसका अपन यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि इस स्पीड से लेस देन स्पीड दी है तो क्या होगा, यदि इस स्पीड से ग्रेटर देन स्पीड देंगे तो क्या होगा। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए स्केप वेलोसिटी के लिए, √2gm/r √2gr। ठीक है, चलिए, तो ये थी अपने पास में आज स्केप स्पीड। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए।